सरकारी अनुदान नहीं देंगे, उसका माने जमीन नीलाम हो जाएगा। और अंचल महकमा सबसे ठीक नहीं है, वो आम जनता का काम नहीं कर पाता है। अंचल में तो सबसे बड़ी लापरवाही हो रही है, क्योंकि हमारे कई संवाददाता कई क्षेत्र गए, वहाँ की आम जनता की समाचार सुन रहे हैं, तो बोले भाई हम लोग तो ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, लेकिन सीओ साहब या कर्मचारी साहब या मुंशी साहब हम सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे। हाँ, नहीं सुन रहा है। इस मामले को डीएम साहब को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। जी, निश्चित लेना चाहिए। तीसरी बात है, जो हमारे यहाँ जो 18 अंचल है जी दरभंगा जिले में, जी जी जी, तो ये बिहार का ही ना 18 अंचल है। कुछ अंचल में नया खाता खेसरा से माने दाखिल खारिज हो रहा है, कुछ अंचल में पुराने से हो रहा है। ये अंचलाधिकारी को डीएम साहब से संपर्क करके इस बात की माने स्पष्ट रूप से संज्ञान लेना चाहिए, और पूरे सारे ब्लॉक में एक ही जैसा होना चाहिए। हमारा निबंधन कार्यालय कहता है नया खेसरा जो आप लिख रहे हैं उसमें खाता अगर 2 खेसरा लिख रहे हैं तो उसमें रकबा जनाइए। अंचल कार्यालय कहता है पुराना में बहादुरपुर कराइए। माने 18 अंचल में एक जैसा नियम नहीं है। रामचंद्र जी, सवाल ये भी है कि हमारी टीम ने जब कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के पूर्व सीओ अखिलेश कुमार से बात किया और उनसे जब जवाब मांगे कि सर 32 आवेदन बुढ़िया सुराती मौजे से ऑनलाइन किए गए थे, जिसमें 13 आवेदन रिजेक्ट किए गए, तो हमारी टीम को जवाब मिला कि 90% हम काम करके आए हैं, कि 90% हम काम करके हैं। अब आगे की जो जानकारी है वो करेंट सीओ साहब वो देंगे, और करेंट सीओ साहब इस मुद्दा पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर देशवासियों की क्या मैसेज देंगे? ये सब बहाना है, आप क्यों नहीं किए? और हमारे यहाँ बहादुरपुर में जो नए सीओ आए हैं उनको 1 महीना आगमन का हो गया, लेकिन उनसे पूछा जाए जो 1 महीना में आपके यहाँ कितना जमाबंदी का निष्पादन हुआ है, कितना दाखिल खारिज हुआ है इस 30 दिन में, क्या जवाब देते हैं? हमको लग रहा है जो 10 को नहीं हुआ है, हम तो ऑनलाइन देखा करते हैं। जबकि 27 फरवरी 2024 को नए सीओ गोपाल पासवान का नियुक्ति हुआ है कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में, और उन्होंने हमारी टीम से बातचीत में कहा कि आज तक हमारे पास कोई ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए नहीं हुआ है, तो हम इस पर क्या कार्रवाई करें? हाँ, बहादुरपुर से पूछा जाए जो क्यों नहीं, आज 1 महीना से आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? यानी 27 फरवरी को ज्वाइनिंग लिए हैं नए सीओ साहब गोपाल पासवान, आज 21 मार्च है, अभी तक में एक भी ऑनलाइन नहीं हुआ। इसमें किसकी लापरवाही हो सकती है? ऑनलाइन हुआ है, लेकिन नए नए जो गए हैं ये लोग करने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारी सब कहता है अभी नहीं कीजिए, सीओ साहब काम नहीं कर रहे हैं। बहादुरपुर में तो यही बोला जा रहा है, वहाँ भी यही कर्मचारी लोग बोलते हैं जो अभी नए आए हैं अभी मत अप्लाई कीजिए, अभी कोई काम नहीं हो रहा है। तो इन पे डीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जो हमारे माननीय दरभंगा के डीएम साहब है, इन सभी मामलों को अपने संज्ञान में लेकर आम जनता का जो परेशानी है उन्हें देखना चाहिए, सुनना चाहिए। निश्चित तौर पर, और यह एक बहुत बड़ा मामला बनने जा रहा है और लोगों में काफी परेशानी है, और इसको इसमें जब तक कोई सुधार नहीं आता है कोई, तब तक लोगों में बहुत परेशानी होगी। और ये शिविर की बात है या लिफाफाबाजी है, यह केवल पेपर पर है और इससे कोई लाभ जनता को नहीं हो रहा है। करंट रसीद और करंट जमाबंदी को लेकर आम जनों में बहुत सारे परेशानी तो हो रही है। किसी की लड़की की शादी रुक रही है, तो किसी का बहुत सारे कार्यक्रम है इस जमीन बेचने और खरीदने के चक्कर में रुक रहा है। तो इनसे बाजार प्रभावित है, मार्केट का इस पर असर पड़ रहा है। बहुत लोग, मान लीजिए बेटी की शादी है, उतना पैसा नहीं है, जमीन जो खरीदार है वो नहीं पैसा दे रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, और अंचल कार्यालय में दौड़ रहा है, उसका ये काम बन नहीं रहा है। रामचंद्र जी, एक और सवाल है। मान लीजिए अगर कोई किसान 2011 में केवाला किए हैं और आज तक उस जमीन का रसीद पुर्जा नहीं कटवाए, तो उसके लिए सुगम रास्ता क्या है? मान लीजिए जो पूर्व में कराया नहीं करा सका, अगर मान लीजिए भूधारी का कोई जमाबंदी नहीं मिल पाता है तो समस्या होगा, उसको ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन अगर होगा भूधारी का जमाबंदी तो अप्लाई करेंगे तो होना चाहिए, काम हो जाना चाहिए। लेकिन इसी सब में लोग आसानी
को और कठिन बना देता है अंचल महकमा लोगों को परेशान करने के लिए। जबकि खतियान अजीत कुमार सिंह के नाम से मुंगेर निवासी, और ये रकबा है आपका 15 एकड़ 40 डिसमिल न्यू खाता 2 खेसरा 240, और जमाबंदी जो है लोकमान मंडल के नाम से चल रहा है। और इनमें कई ऐसे केवालदार है जिनका रसीद आज तक नहीं कटा है। इन सबको कितनी परेशानी हो सकती है आपके माध्यम से? जिनके नाम से जमाबंदी है उस विक्रेता का अगर पूर्वज है तो कर देना चाहिए। यानी लेखकारी से लेके वो क्या नाम है जिनके नाम से जमाबंदी है उनका बहुत दूर दूर का रिश्तेदार है, उन दोनों के आपस में कई सालों से कनेक्शन नहीं है। और तो इसमें वंशावली लेना चाहिए जो उनका संबंध है कि नहीं, कैसे दे दिया। चलिए ठीक है रामचंद्र जी, बहुत बहुत एक सवाल और है सर, एक बात। जी 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 हाँ बोलिए बोलिए। जैसे जमीन का मूल कागज खतियान होता है, पुराना खतियान CS सर्वे जी, लेकिन हर एक जिले में उस खतियान को फाड़ करके फेंक देगा तो एक खतियान नहीं है, जिसके चलते नया सर्वे में यदि हमारी घरारी की जमीन किसी दूसरे आदमी का नाम कर दिया गया सर्वे तो है तो गलत, लेकिन गलत को सही साबित करने के लिए माने समाहरणालय रेकॉर्ड में कोई खतियान बचा हुआ नहीं है, मैक्सिमम 80% गायब है। यह सरकार की सदियों से लापरवाही का जीता जागता उदाहरण। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस चैनल के लिए दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।